बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़तह मक्का के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सलाम आका को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हिजरत के 8वें साल 10 रमज़ानुल मुबारक को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 10,000 फौज के साथ मक्का की जानिब रवाना हुए। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अता फरमाई। इंसानी तारीख में ये दिन यादगार है क्योंकि इस रोज मक्का बगैर किसी जंग के फतह हो गया। फातिह फौज ने किसी को नहीं सताया। मुसलमान निहायत अमनो अदब के साथ मक्का में दाखिल हुए। अहले मक्का खौफ व हिरास के आलम में थे। उनके दिल परेशान थे। उनका ख्याल था कि मुसलमान उनके साथ वही सलूक करेंगे जो फातिह फौज मगलूब अवाम के साथ करती है। खून से गलियां भर जाएंगी, आहो बका से फिजा लरस जाएगी, लोग घर से बेघर हो जाएंगे, खवातीन बेपर्दा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया, जो शख्स मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो अपना दरवाज़ा बंद कर ले उसे अमान है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है। दोस्तों, अबू सुफियान कुरैश के वही सरदार हैं जो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, इस्लाम के खिलाफ होने वाली जंगों में पेश पेश थे। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माफ़ फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को जमा किया और खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया कि तुम लोग मुझसे किस सलूक की तवक्का करते हो। कुफार ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ बाप के बेटे और शरीफ भाई हैं। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मक्का के बाशिंदों, आज मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी। अल्लाह ताला ने तुम सब की बख्शिश फरमा दी है, तुम लोग आज़ाद हो। फतेह मक्का के वक्त खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक आया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिट जाना ही था। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 81 पढ़ते हुए हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा किया, वो ऊंधे मुंह गिर गया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से खाना काबा से 360 बुत निकालकर बाहर फेंक दिए गए। फतेह मक्का के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और मुसलमानों के सख्त दुश्मनों के साथ इंतहाई नरमी और फराख दिली का मुजाहरा किया और उन्हें अफो दरगुजर से नवाजा। इस्लाम के इंतहाई खतरनाक दुश्मनों में अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी। उस औरत ने जंगे उहद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा निकाल कर चबाया था। हिंदा को भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। इस्लाम के बदतरीन दुश्मन अबू जहल की बहू उम्मे हकीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मे हकीम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर को अमान दीजिए। उनके शोहर अकरमा इस्लाम की दुश्मनी में पेश पेश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिए से हम पर ये बात रोशन होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज अक़दस में मुआफ़ कर देने की सिफत बहुत नुमायां थी। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करें। माँ बाप बहन भाई बेटी और बेटे से ज्यादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें।
उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर तहरीर करें, ताकि हमें ये जानकर खुशी हो कि आपको हमारा काम अच्छा लगता है। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।